This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Buzz broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, जैसे जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन और रीजनल सिचुएशन इम्प्रूव हो रही हैं, मार्केट में तेज़ी आ रही है। इंडिया से जो मामला थे, लगता है मामला ठंडा पड़ गया। एक ही सांस में मोदी साहब लड़ने की बात करते करते गुर्बत से जंग की बात पे आ गए, विच मीन्स के नथिंग विल हैपन नाउ एंड वी विल बोथ द कंट्रीज विल ट्राई टू fight the poverty which is very very high in both the places. Most embarrassing situation in the world is the poverty of our region. इसलिए लड़ाई करने के बजाय हमें उसको ख़त्म करने पे काम करना चाहिए। विद इन द कंट्री जो पीटीआई का जो ख़तरा था वो आस्ते आस्ते आपने देखा कि कम होता चला जा रहा है। नहीं लगता कि 30 तारीख को कुछ भी होगा, एक नॉर्मल जलसा होगा, रायविंड में हुआ करे। इतना बड़ा मुल्क है, बहुत सारे जलसे वलसे होते हैं। ये वही जगह है रायविंड जहाँ बहुत बड़े इज्तिमा तारिक जमील साहब हमारे करते हैं, तबलीगी जमात वाले। तो चलो इस दफ़ा तबलीगी के बजाय कुछ और लोग आ जाएंगे, वहाँ पे जलसा वलसा कर लेंगे। इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस। यही वजह है कि आज मार्केट स्टार्ट ही हुई और 165 प्लस पे गई और ऊपर नीचे होते होते अभी 466 लेवल पे खड़ी है। 40,248 का लेवल और वॉल्यूम जो है 422 पहले से कम है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा वॉल्यूम है। और एक जनरल बात जो मैं ओवरऑल कहूँगा वो ये कि जब ये मार्केट 40,050 पे पहुंची, मैंने कहा कि अब मुझे लगता है कि ये 39 पे वापस जाएगी, क्योंकि जितने हमारा एक्सपीरियंस है अब तक का, ये जो 800 से 40,000 का सफ़र है उस पर हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि हर हज़ार पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है। बहुत ज़्यादा लोगों को ऑकवर्ड लगता है कि ये मार्केट 40 पे कैसे आ गई, 39 पे कैसे आ गई, 38 पे कैसे आ गई। बहुत सारे लोग हैं, उसमें हमारे कुछ कोलीग्स भी हैं जो हमेशा कहते रहे कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उनके लिए तो बहुत ही अजीब व गरीब सिचुएशन है। अक्सर ने मान ली हार और कह दिया कि जी आप ही सही थे और हम गलत थे। लेकिन फैक्ट ये है, और ये स्टैटिस्टिकल चीज़ भी होती है, हर लेवल पे बाइंग लगी होती है करोड़ों करोड़ की। तो जैसे ही वो लेवल पहुंचता है एकदम से ऑटोमेटिक सेलिंग आ जाती है। रेजिस्टेंस लेवल 40,000 का है जो है वो है, और मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये 39 तक जाके फिर वापस 40 आएगा, फिर 39 पे जाएगा, 4-5 दफ़ा ऊपर नीचे होने के बाद 40 पे कंसोलिडेट करके फर्दर आगे बढ़ेगा, वो किसी हद तक गलत साबित हो गई। क्योंकि हमने देखा कि 39,500 से नीचे मार्केट नहीं गई, 2-3 दफ़ा नीचे आई लेकिन फिर ऊपर हो गई और अब फिर से 40,200 का लेवल है। मैं टेक्निकली ये समझता हूँ कि अभी 1-2 दफ़ा और ये झटके लेगी, नीचे आएगी, उसके बाद वापस जो है अब जो सफ़र चलेगा वो 40 प्लस का चलेगा। लेकिन इन द प्रोसेस जो ओवरऑल एंथुसियाज्म है उसमें ये हो रहा है कि बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट जिनके पास बहुत बड़ी पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है, पता नहीं कहाँ से लाए, रिश्वत का है, जो भी है, वो उनका काम ये है कि जो छोटे छोटे शेयर्स जो कंपनियाँ बंद पड़ी हैं उनको एक बड़े बड़े लॉट में करोड़ों के हिसाब से पैसा लगा के उसको ख़रीदते हैं। वो 1-1.5 रुपये का शेयर जो है बढ़ना शुरू हो जाता है उनके एक्शन की वजह से। तो जो छोटे छोटे चालाक लोग जिनको मैं बड़ा चालाक अपने आप को बड़ा बेवकूफ़ समझता हूँ, वो जो है वो अपनी चालाकी में ये देखते हैं कि भाई 2 रुपये का शेयर 3 रुपये का हो गया, यानी 50% कमा लिया। ये जो आदमी तारिक खान है जो बैठ के बोलता रहता है, ये तो ऐसी बातें करता है कि जिस साल में 25% कमा लो तो बहुत है। यहाँ तो देखिए 4 दिन में लोगों ने 50% कमा लिया। तो वो अपना जो भी उनके पास जमा पूंजी होती है, बीवी का जेवर बेच के, बच्चे का बाईसाइकिल बेच के वो ख़रीदना शुरू कर देते हैं ऐसे शेयर। जब वो ख़रीदते हैं तो वो 3 रुपये से वो 4 रुपये का हो जाता है। उसको देख के और लोग आते हैं, वो 5 का हो जाता है, 6 का हो जाता है, 8 का हो जाता है। और वो जो ओरिजिनल बायर जो ग्रुप होता है जो उसको चलाता है वो वॉच कर रहा होता है, और वो बीच बीच में वो भी थोड़ा और ख़रीदता है, मज़ीद पूछ देता है, वो 8-10 रुपये का हो जाता है। उसके बाद वो जो ओरिजिनल ग्रुप होता है वो बेच देता है, बुरी तरह से बेचता है, उससे 1-2 रुपये नीचे आती है। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता, लोग फिर भी ख़रीदते रहते हैं, कोई बेचता है ख़रीदता है, फिर वो आस्ते 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 उसका जो है झाग बैठता है,
फिर से वापस अपने 2-3 रुपये पे आ जाता है। इन द मीन टाइम जो ओरिजिनल ग्रुप था जिसने इसको चलाया था वो बहुत बड़ी प्रॉफिट 2 रुपये को 8 रुपये करके वो निकल चुका होता है। तो उससे आप लोगों को बचना है और इसके बारे में कहता रहता हूँ। आजकल मेरी बात कोई सुनता नहीं है, सुने तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना सुने तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो 1 पैसे का आपसे कमीशन लेता हूँ, ना मेरा और कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैंने तमाम शेयर्स बेच बाच के ख़त्म कर दिए हैं। अब इससे प्योरली बात करता हूँ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, ये मुझे आप एंगो फूड के बारे में बताएं। आप बोलते थे ये बहुत आगे जाएगी तो मैंने ले लिया। 1000 रुपये की जाएगी। अभी आप मेरी बात लिख के रख लें। रहने दूं? आप इसको मेरी बात को लिख के रख लें और ये शेयर बच्चों के नाम पे अभी से कर दें। 1000 रुपये का ये होगा। अच्छा। और आपको कमा के देता रहेगा ज़माने तक। इसको बेचना उसना नहीं है आपको। इसको फीस दे। फूड भी मैंने ले लिया है, मैंने बेच तो दिया है। अब इसके बदले में क्या लूं? आप गाइड करेंगे कुछ? क्या ले लिया आपने? दीवान मोटर। उसको आप मैंने बेच दिया। हाँ, बेच दिया ना। अब उसके बदले आपको शेयर्स की कोई कमी है? 600 कंपनी आपके पास है। आप गाइड कर देना कोई सी रेट का 40-50 के अंदर का। अच्छा जी, आपको 40-50 के अंदर आप बहुत सारे शेयर ले सकती हैं। अमरेली ले लें, वो बहुत बड़ा एक्सपेंशन कर रहा है। जब एक्सपेंशन कंप्लीट होगा तो बहुत कमाएगा वो। आप शहरीर जो नया कंपनी, वो भी कंपनी है, वो ले लें। आप अभी भी PRL ले लें। आप अभी भी PIBTL ले लें। आप अभी भी सिंगर ले लें। आप अभी भी पेल ले लें। ये सब सॉलिड कंपनीज है। कारोबार आपके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एंग्रो फूड का कारोबार भी आपके सामने है। वो योलपर की लस्सी बना रहा है आजकल, योलपर की दूध बना रहा है, बच्चों के लिए आइसक्रीम बना रहा है। वो आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि आबादी कितनी है, कैसे दौलत में इजाफा हो रहा है मुल्क में। लोगों के पास अब गाड़ियाँ जितनी हैं, फ्रिज जितनी हैं, पहले नहीं होती थी। अब इसी तरह दूध के प्रोडक्ट जो पहले लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब करते हैं। तो कारोबार तो बढ़ेगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने एंग्रो फूड से। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर, वासिफ अर्ज कर रहा था। आसिफ साहब, वेलकम शो। बस बताइए, कोई जो मार्केट माशाल्लाह कभी एकदम किसी दिन माइनस हो जाती है, किसी दिन प्लस हो जाती है। तो मार्केट का काम यही है। इस दौरान जो है आप कोई सजेस्ट करेंगे को एज लॉन्ग टर्म आइटम क्या लेना चाहिए? कोई सजेस्ट करें सर। लॉन्ग टर्म देखिए, ये जो 8-10 कंपनियां जिनको घुमाया जाता है, जो हवाई कंपनी है, जो बंद पड़ी हुई हैं या जिनका कोई बेस नहीं है, उनके अलावा सब कंपनी अच्छी है। मुल्क आपका अच्छा जा रहा है, मुल्क तो तरक्की हो रही है। जो भी शेयर आप देख लीजिए, उसको 4 साल 5 साल पहले का रेट देख लें और अभी का देखें, आपको यकीन ही नहीं आएगा। आपको लगेगा कि 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो बढ़ चुका है। आप बाटा ले लें, आप सर्विस ले लें, आप मीचर्स ले लें, आप नेशनल फूड ले लें, जो चाहे ले लें। बहुत सारी कंपनीज आपके पास है। कितना आपके पास पैसा है कि कितने कंपनी में आपको लगाना है? 20 शेयर तो मैं ऐसे ही बताता हूँ। कल किसी साहब ने लाहौर से, बहुत ही शरीफ से इंसान लग रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपए है, तो मुझे 5 शेयर बता दें। मैंने उनको 14 शेयर धड़ धड़ लिख दिए और उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ ये 14 के 14 खरीदिएगा, बल्कि और ज़्यादा खरीदिएगा। आप कहेंगे मैं आपको और नाम बता दूंगा, अभी टाइम नहीं मेरे पास। तो 5 के बजाय मैंने कहा 14 ले लो। और उसमें क्या नाम लिखा? पैकेजेस लिख दिया, पाकिस्तान टोबैको लिख दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामी चाहिए, तो बैंकों को नहीं लिखा। नहीं तो बैंक आप जो साहब अभी कॉल कर रहे हैं उनसे कहता हूँ आप मरी बेवरी ले लें, आप हबीब बैंक ले लें, UBL ले लें, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे। इंदस ले लें, सुजुकी ले लें, गंधारा ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है जनाब। सबके पीछे एसेट है, सबके पीछे वो है। PIBTL ले लें, सिंगर ले लें, पेल ले लें, सारी सीमेंट की जो कंपनी उठाना चाहे उठा लें, छोटी से छोटी, दादा भाई के अलावा बाकी सब अच्छी हैं। आइए क्लब कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। अच्छा सर, अभी आप बात कर रहे थे कि ये सिंगल पाकिस्तान ले लें। जी, तो वो 50 से गिर के 40 का हो गया। लेटर भेजा अपने शेयर होल्डर को कि आप हमें दे दें 29 पॉइंट समथिंग। अच्छा जी, बाई बैक हो रहा है अभी लेटेस्ट सर, 2 दिन पहले उन्होंने लेटर भेजा हुआ है। 29 पे ले रहे हैं जी? 29 पे, 29 समथिंग पे, आई थिंक 29.87 है अभी उसका रेट तो 40 चल रहा है। यही तो बात है ना सर, आप तो कह रहे हैं कि वो ले लें। नहीं तो आप ना दें, क्या कर लेगा कोई? नहीं, वो तो कोई नहीं कर लेगा, लेकिन आप लोगों को ये भी तो बताएं ना कि नहीं, वो देखिए ये ऑफर होती है, बाई बैक ऑफर होती है। जी जी, आप बेचना चाहे तो बेचे, ना बेचना ना बेचे। वो तो सही है ना सर। आप नहीं बेचे ना, फिर बैठे रहें। ठीक है सर।
सिंगर में ये हुआ है कि सही करें ना, ताकि लोगों को पता हाँ, चले, फिर वो आपको बात सुनिए, सिंगर में ये हुआ है आपने मिसगाइड किया। डच कंपनी थी जो इसको चलाती थी, वो उसने पूरे एशिया में कारोबार बंद किया तो यहाँ भी बंद कर दिया। अब एक कोई फैमिली है, उनका हस्बैंड एंड वाइफ का नाम आता है, उन्होंने शायद 34% हासिल कर लिया। उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह वो 51% हासिल करके पक्का मैनेजमेंट कंट्रोल कर लेंगे। आपको पता ही होगा कि जिस कंपनी में आपके पास 51% शेयर होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मालिक होते हैं उसके। तो वो उस चक्कर में वो मार्केट से भी ले रहे हैं, आप लोगों को भी ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन उनको ऑफ़र वो करना चाहिए जो मार्केट से मैच करता हो, बल्कि थोड़ा ज़्यादा हो, तब तो उनको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 29 पे कोई क्यों देगा? अच्छा, वो क्यों लेना चाह रहे हैं? क्यों इतनी उनको जोश चढ़ा हुआ है? इसलिए कि उनको आगे कारोबार नज़र आता है। तारिक खान उनके शेयर की तारीफ़ करता है, तारिक खान उन्हीं की कंपनी की नहीं तारीफ़ करता, डॉलर्स की भी करता है, ओरिएंट की भी करता है, पेल की भी करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाइट गुड्स बनाने का वक्त आ गया हमारे पास। अब ये महंगे मुल्क नहीं बना सकते फ्रिज वगैरह, एसी, अब हमें बनाना है ये। चाइना भी इससे आउट हो जाएगा, जापान ऑलरेडी आउट हो चुका है, कोरिया आउट हो जाएगा, तो वो जो कोरिया वाला के माल बिक रहा है वो हमारा माल बिकेगा। फ्यूचर हमारा है इस फील्ड में, इसलिए सिंगर के जो मालिकान है 34% वाले, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों से लेने। आपकी अक्लमंदी ये है कि आप रिफ्यूज़ कर दें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। साहब क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत? अल्लाह का शुक्र जनाब। हाँ तारिक साहब, आपकी मेहनतें रंग लाई हैं। जी जी, आपका चैनल आपकी वजह से माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर रहा है। हाँ, इश्तिहार कहते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, इसी वजह से मीडिया टाइम अच्छा कर रहा है। अब मेरे शो की वजह से तो नहीं होगा, बहरहाल और भी शोज़ हैं, लेकिन इंटरनेट पे यह आइडिया होता है कि मेरा जो शो अपलोड होता है वो 600, 700, 100 दफ़ा देखा जाता है, जबकि दूसरे शो 4-5 दफ़ा देखे जाते हैं। ये आप लोगों की मेहरबानी है ऐसी। तो जी, ये लाइन ड्रॉप हो रही है आपकी, बड़ी ख़राब लाइन थी। ये बात फैक्ट है, और मैंने पिछले दिनों लिखा, एक साहब ने लिखा कि ये आपका शो अपलोड नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा हो सकता है कि चैनल मुझे हटाना चाह रहा हो, क्योंकि मेरे शो में एडवर्ट तो आता नहीं, 3 साल से रगड़ रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चैनल को बहुत नुकसान हो गया मेरी वजह से। तो उन्होंने जवाब लिखा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके शो में सबसे ज़्यादा इश्तिहार होता है और आपका चैनल आपकी मेरी वजह से कहते चल रहा है। उनके बात सही हो। मुझे बड़ी खुशी है कि इश्तिहार पहले से बहुत बढ़ गया है और आप लोग इज़्ज़त दे रहे हैं। और एक मेजर जो बहुत अच्छा सबको नज़र आ सकता है, अगर आप बिज़नेस प्लस टीवी का सेक्शन यूट्यूब पे जाके देखें तो तमाम शोज़ अपलोडेड आपको नज़र आएंगे, इंक्लूडिंग माइन। मेरा पिछले दिनों काफ़ी डिले हो रहा था, उस पर लोग नाराज़ थे, लेकिन अब 22 तारीख तक का सब अपलोड हो चुका है। तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे ही अपलोड होता है ये 50-60 व्यू तो आ जाते हैं, और एक हफ़्ते के अंदर 600-700 व्यू हो जाते हैं, जबकि दूसरे शो 5-10 दफ़ा देख के ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक इंडिकेशन ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ द शो है, और दिस शुड अट्रैक्ट एडवर्टीज़मेंट, क्योंकि एक बड़ा मुनफरिद शो है ये, ऐसा शो कोई नहीं होता। इसमें शेयर वगैरह के अलावा मैं अपने सोशल इश्यूज़ भी उठाता हूँ। पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो है स्टंड हो जाते हैं, यानी कि वो अपने लेवल पे नहीं पहुंच पाते, और उससे उनकी 20% जो है ना कमाई कम होती है। जो कद कम होता है, देखने में बेवकूफ़ सा आदमी लगता है, तो उसको लोग कम तनख्वाह देते हैं, कम वेज देते हैं। तो उसके ऊपर मैंने बार बार कम से कम 20 दफ़ा लिखा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को टैग किया, बिलावल भुट्टो वगैरह को टैग किया, इमरान खान को टैग किया। मैंने कहा कि 5 चीज़ें हैं स्टंट ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए। बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ चाय और रोटी या पराठे पे गुजारा करती है। इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आटा, दूध, चीनी, चाय की पत्ती, तेल, खुर्दनी तेल, इसको गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बना के बहुत सस्ती करनी चाहिए। और मेरी अपनी स्टडी ये है कि चीनी इस वक्त दुनिया भर में 37 रुपये का बिक रहा, यहाँ 80 रुपये का बिक रहा है। दूध की कीमत घटते घटते 22 रुपये से अब 15 रुपये पे आ गई लीटर पूरे दुनिया में। तो यहाँ 120 पे बेचता है नेशनल वाला, 80 रुपये में नागौरी बेचता है। ये कैसा जुल्म हो रहा है? यही वजह है हमारे गुर्बत की। ये आटा जो है, पूरे आटे की जो बनाने की चीज़ क्या है, गंदम है। 17 रुपये kg रशियन गंदम मिलता है,
तो उसके हिसाब से आपको 20 रुपये का आटा होना चाहिए, यहाँ 50 रुपये का आटा मिल रहा है। इसी तरह खुर्दनी तेल पे बहुत बड़ा टैक्स लगाया हुआ, क्यों लगाया हुआ टैक्स? हटाओ इसको फ़ौरन। इसी तरह चाय के ऊपर बहुत बड़ा टैक्स है, क्यों लगाया हुआ टैक्स? ख़त्म करो इसको, ज़ीरो करो। तो ये पाँचों चीज़ें अगर सस्ती हो जाए तो अगली नस्ल जो है हमारी स्टंट नहीं होगी, अपने हाइट पे पहुंचेगी। पाकिस्तानी कौम को लंबा चौड़ा होना है। हुक्मरानों, अभी भी वक्त है, आप होश में आ जाओ, इन लोगों को खाना दे दो, और कुछ नहीं मांग रही है। और ये बड़े आसानी से हो सकता है, जस्ट आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी सही करनी है। चीनी इंपोर्ट करो 37 रुपये पे, दूध इंपोर्ट करो 15 रुपये पे, जिसको बेचना है दूध बेचे, नहीं जाए अपने घर जाए। आटा 17 रुपये का गंदम इंपोर्ट कर लो रशिया से, गरीबों में बांट दो, वो पीस के खा लेंगे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब, खुर्शीद बात कर रहा हूँ कराची से। खुशी साहब, बिल्कुल सर। सर बताइए कि पेस के बारे में बताइए कि पेस 12 रुपये तक का हो गया है, इस रेट पे खरीदना चाहिए या बेच देना चाहिए अगर पड़े हों तो? बात यह है कि ये है हमारे ग्रुप की कंपनी, लेकिन इत्तेफाक से आजकल जो है ये, क्योंकि वॉल्यूम लीडर्स होती है, इसलिए कुछ न कुछ कमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। पेस की कहानी जनाब ये है कि सलमान तासिर साहब ने ये कंपनी लॉन्च की वे बैक, और जब मैं बिल्डिस में था तो मेरे पास भी रिक्वेस्ट आया कि एज इनिशियल आपको ऑफ़र दिया जा रहा है कि आप कुछ लाख शेयर ख़रीद लें, और प्रॉस्पेक्ट यही था कि जी हम बिल्डिंगें बनाएंगे और हम ये कारोबार है, तो हमने लगा दिया था इस पर पैसा। और आपने इसका पहला प्रोजेक्ट देखा जो क्लिफ्टन पे पार्क कहलाता है, ये पेस का बनाया हुआ है। इसी तरह लाहौर में जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंग्स हैं वो पेस की बनाई हुई हैं। तो ये कंपनी बीच में ट्रबल में आ गई थी, पूरा ग्रुप ट्रबल में आ गया था। सलमान साहब का इंतकाल हुआ, शहबाज साहब को उठा के ले गए, 5 साल तक हमारी हुकूमत उनका 20 किलोमीटर दूर अपने इंटरनेशनल बॉर्डर से निकाल नहीं पाई। नहायत नाअहली है मेरे ख्याल में। तो इस सब वजूहात से ये ग्रुप ट्रबल में रहा, लेकिन अब माशाल्लाह ये सब चीज़ ठीक होती चली जा रही है। इनका बैंक से डील हो गया, इन्होंने 6 बैंक थे सबको फारिग कर दिया है, सेटलमेंट कर लिया है, कुछ प्रॉपर्टी दिया, कुछ जो भी किया। बहरहाल वो अब फारिग हो गए हैं। वो उसकी वजह से इनके पास अब अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये मेहनत करें, बिल्डिंगें बनाएं और बेचें तो बहुत कमाई हो सकती है। बहरिया बेच रहा है, DHA वाला बेच रहा है, साइमा वाला बेच रहा है, तो ये भी बेच सकते हैं। ये वाहिद कंपनी है विच इज़ लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट में आज बहुत ज़्यादा मंदी है। ऑयल की कीमत में 7 पैसे सेंट का इजाफा है, 44.55, लेकिन हम देख रहे हैं कि डॉ में 131 का लॉस, SP में 12 का लॉस, नैस्डैक में 33 का लॉस, नीके 209 माइनस, हैंगसेंग 368 माइनस, शंघाई 53 माइनस, विच इज़ सिग्निफिकेंट इन द सेंस के 1.7%। सेंसेक्स में 364 का लॉस है विच इज़ 1.2%। सिंगापुर में 10 का लॉस है। गोल्ड की कीमत में कमी है, 1339 हो गई है। सिल्वर में भी कमी है, 1.54%, 19.5। गैस की कीमत में इजाफा है, 0.91, 2.98। और यूरोप की जो मार्केट अभी खुली हुई है उसमें भी हम देख रहे हैं कि FTSE में 88 का लॉस है, डेक्स में 161 का लॉस है, कैक में 78 का लॉस है, आईबेक्स में 159 का लॉस है। तो ये आज बहुत नेगेटिव है। क्यों है? ऑयल की कीमत तो ठीक है, और फैक्टर्स हो सकते हैं। उसमें एक जो बड़ा इंटरनेशनल सिचुएशन में एक फैक्टर हो रहा है वो ये है कि अमेरिकन इलेक्शन के सिलसिले में आज मंडे नाइट यानी हमारे यहाँ कल सुबह 5:30 बजे एक बहुत बड़ा डिबेट होगा बिटवीन क्लिंटन एंड ट्रंप, जो बड़ी क्रूशल माना जा रहा है। क्लिंटन की सेहत की ख़राबी की खबरें आ रही हैं, और अब वो देखें कि आज रात को अमेरिकन टाइम के 9:30 बजे कैसा परफॉर्म करती हैं, उस पर बड़ा कुछ डिपेंड करेगा। और लोगों को अब फियर ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बन जाएंगे अगले प्रेसिडेंट, और उससे लोग बहुत खाइफ हैं। मैं डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करता रहा हूँ ऑन द इंटरनेट। पहले बर्नी सैंडर्स को करता रहा, वो जब भाग गए तो फिर मैं डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए करता रहा हूँ कि उसको वो आदमी है जिसको इदराक है अमेरिका के प्रॉब्लम्स का,
सबसे बड़ा अमेरिका का प्रॉब्लम ये है कि वो दुनिया भर में चौधरी बनने के चक्कर में इतने बड़े कर्जे में बैठ चुका है आके 23 ट्रिलियन की, दुनिया में उसकी कोई तारीख़ में उसके नज़ीर नहीं मिलती है। उसको वो समझता है, उसको समझते हुए वो अपने ख़र्चे कम करेगा, ख़र्चे जब कम करेगा दुनिया से पीछे हटेगा। फ़ौजें वौजें बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़ौज बनाई हुई है, इतने ज़्यादा बेसिस हैं, वो आस्ते आस्ते खामोशी से कट कर देगा उसको, और इस वजह से बहुत दुनिया में अमन आएगा। और इस वजह से मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। साथ साथ वो वहाँ पे जॉब क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अमेरिका में जॉब बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कालों में 50% तक जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, विच इज़ वेरी सीरियस। इसी वजह से आप वहाँ देखते हैं कि अक्सर राइटिंग हो रही है, और जो गोरे जो हैं उनके पास भी जॉब नहीं है, क्योंकि जितनी जॉब्स थी, चाहे वो टेक्सटाइल की थी, स्टील की थी, कंप्यूटर की थी, वो तो सब चाइना इंडिया शिफ्ट हो गई। वहाँ के लोग क्या करें? ठीक है, वॉलमार्ट का जो मालिक है वो बहुत अमीर है, एप्पल का मालिक बहुत अमीर है, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बहुत अमीर है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिल गेट के पास 50 बिलियन हो या 25 बिलियन हो, क्या फ़र्क पड़ता है एक आम आदमी को? आम आदमी को तो वहाँ खाने को नहीं मिल रहा, बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका में इस वक्त भूखे हैं लोग, तो वो उसको फिक्स करने की कोशिश करेगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब, अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ वाकई से। कयूम साहब वेलकम सर, बहुत दिनों बाद। सर कैसे हैं सर? कॉल नहीं मिलती, बहुत बिजी रहता है नंबर अब तो। अच्छा जी, चल पड़ा है शो, इसका बंद होने के चांसेस नहीं है इसके। जी सर, बैंकिंग सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि इसका क्या करना चाहिए। ये पेट्रोलियम से तो देखिए, पेट्रोलियम में अगर आप देखते होंगे रोज़ाना आप अखबार, तो आपको 2 सेक्शन नज़र आते होंगे। एक है एक्सप्लोरेशन सेक्शन, उससे दूर रहिएगा। दूसरा है मार्केटिंग सेक्शन या रिफाइनिंग सेक्शन, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तेल पहले से आपको पता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। रिफाइन होगा तो रिफाइनरी के वॉल्यूम बढ़ रहा है, हैस्कॉल हो या PSO हो या शेल, वो ज़्यादा वॉल्यूम बेच रहे हैं, ज़्यादा उनका बन रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक्सप्लोरेशन साइड पे आपको पता है कि ऑयल की कीमत की वजह से थोड़े उससे दूर हैं। बैंकिंग सेक्टर में ये हुआ है जनाब कि वो जो इजी लाइफ थी उनकी, जिसको मैं बड़ा एनवी करता था, मैंने कांटे पे गुजारा किया। ये एक नाइफ के ऊपर चलता था। अबू धाबी, दुबई, बेरूत और नैरोबी और हांगकांग और सिंगापुर और ब्राज़ील में बैंकिंग करता था। 1% मैक्सिमम प्रॉफिट होती थी, 100 बेसिस पॉइंट हम इसको कहते थे। यहाँ 700 बेसिस पॉइंट पे लोग काम करते रहे। और वो करते कैसे रहे कि आपसे ले लिया पैसा, 3, 4, 5 खैरात के तौर पे दे दिया आपको, और गवर्नमेंट के बॉन्ड में लगा दिया 12, 13, 14% पे। कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, 90% पैसा बैंक को, गवर्नमेंट को दे के आराम से बैठे हुए AC के अंदर, बिल्कुल हराम कमाते थे ये लोग। और हमने जो मेहनत करके कमाया वो हलाल था, क्योंकि जब मैं पैसा देता था लोगों को तो उसको चेक भी करता था कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, भाग ना जाए पार्टी लेके। दुबई में अक्सर भाग जाती थी। तो ये लोगों ने हराम बहुत कमा लिया। अब आ गया है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि कम हो गया, कहाँ 14, अब 4%। अब इनका मार्जिन टाइट हो रहा है। अब इनको निकलना पड़ेगा, हमारी जैसी बैंकिंग करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, रोडों पे जाना पड़ेगा, धूल धक्कड़ रश में पसीना बहाना पड़ेगा। तो जो ये करेगा वो बैंक आगे निकल जाएगा, बहुत कमा लेगा। जो नहीं करेगा तबाह हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर आजकल थोड़ी टर्मोइल में है, मगर प्रॉस्पेक्ट बहुत है। एक नॉर्मल सिचुएशन आप क्रिएट करें कि 2-4% कमाना शुरू करें। अभी भी 5% ये लोग कमा रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी हाई एक्चुअली। आई क्लब कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, मैं अहमद बोल रहा हूँ लाहौर से। अहमद साहब, आप मुझे बताएंगे पोल और PPL OTDC इसका फ्यूचर में 2 साल या 5 साल के लिए इसका क्या फ्यूचर होगा? क्या रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखिए अहमद साहब, ये पूरा डिपेंड करेगा ऑयल की कीमत पे। अगर ऑयल की कीमत फ्यूचर में बढ़ती है तो ये सब को बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, बहुत ज़्यादा इनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेंगी। मेरी अपनी जजमेंट है कि तेल की कीमत नहीं बढ़ेगी। इसकी वजह यह है कि कोयला दुनिया में वाफिर है। आजकल विंड एनर्जी बहुत, हमारे कराची के करीब घरों के पास एक अजीब खूबसूरत सीन बन गया है, उसको कहते हैं गैलेक्सी पॉइंट। वहाँ पे समुद्र किनारे लाइन से बहुत सारे जो है ना प्लांट विंड के लग गए हैं, और एक उसमें से 50 मेगावाट का प्लांट जो है बहुत जल्द शायद अगले महीने ही प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो विंड एनर्जी, सी एनर्जी, सोलर एनर्जी के कॉस्ट बहुत नीचे आ गई। तो अब जो है ना तेल को बहुत बढ़ता हुआ मैं ज़ाती तौर पे अगले 5 साल में भी नहीं देखता।
इसलिए अहमद साहब आपको मशवरा होगा कि इस ग्रुप से दूर रहें। इसी के साथ ही दूसरा अखबार में आप देखेंगे लिस्ट होती है जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी, उसमें आप चले जाएं, जितना लगाना है लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके अलावा और भी 32 सेक्टर्स हैं। मेरा मशवरा ये होगा कि आप हर जगह थोड़ा थोड़ा लगाएं। किसी एक सेक्टर पे आपने एक लाइन से जो तीनों नाम लिए, ये ख़तरे की निशानी है, आप ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। अगर आपके पास पैसे हैं और आपको लगाना है 32 सेक्टर में, तो इन तीनों में से कोई भी लगा दें, सब एक ही है। और बाकी जो है ना आप दूसरी चीज़ों में लगाएं। आप सिंगर में भी लगाएं, नेशनल फूड में भी लगाएं, आप पैकेजेस में भी लगाएं, आप पाक टोबैको में भी लगाएं, आप रिफाइनरी जितनी है उसमें लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत 600 आपके पास चॉइस है। यू आर नॉट लिमिटेड टू दिस लिस्ट विच यू आर सेइंग एज ए वॉल्यूम लीडर। वॉल्यूम लीडर आज का जो है, इसमें से अगर 100 में से 90 को मैं रिजेक्ट करता हूँ, सिर्फ 10 को अच्छा समझता हूँ, 90 को रिजेक्ट करता हूँ। इसलिए आजकल मैं कम पॉपुलर हो गया हूँ। वो कहते हैं हर शेयर को तो आप रोकते हो, आपसे आपके सुन के तो हमें नुकसान हो रहा है। फ़ायदा कर लो, 100, 200, 300% कमा लो, उसके बाद जब गिरेगा वो और ज़ीरो हो जाएगा या माइनस पे चला जाएगा, फिर तारिक खान को नहीं बोलना। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, ताहिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। वेलकम सर, फ्रॉम लाहौर। सर सिंगर के बारे में बताएं। 50 रुपये का परचेज किया है मैंने, देखिए 40 पे आ गए हैं। देखिए, मैं जो बात करता हूँ फंडामेंटल्स की बात करता हूँ। मुझे सिंगर बहुत अच्छा लगता है, पेल बहुत अच्छा लगता है, ओरिएंट और ये लोग अभी शेयर लेकर नहीं आए, बहुत उनके फ्यूचर मुझे अच्छा लगता है। तो वक्ती तौर पे ये अगर ये जैसे आजकल मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, टर्माइल आ रहा है जी, इंडिया एटॉमिक अटैक करने वाला है, इमरान खान ये कर देगा, उससे थोड़े दिन कुछ लोग डर के नीचे अच्छे शेयर्स को भी बेच देते हैं। तो वक्ती तौर पे ये है, आप अगर अपने मुल्क पे यकीन रखते हैं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं, आखिरत पे यकीन रखते हैं, तो सिंगर पे भी यकीन रखिए, ये कंपनी ऊपर जाएगी, क्योंकि इसका वक्त आ गया है। हम लोग हाई टेक चीज़ नहीं बना सकते। हम ये 50-60 हज़ार का मोबाइल नहीं बना सकते जो आजकल चाइना बना रहा है, लेकिन हम ये 50-60 हज़ार की फ्रिज वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि उसमें लोहा लक्कड़ बहुत है। बड़े बड़े मुल्क इसको करना नहीं चाहते, इसलिए हमारे पास गुंजाइश हो रही है। ये इंडस्ट्री घूमती है लो कॉस्ट एरियाज़ में। जो एडवांस मुल्क होते हैं, अब कोई आपको कहे कि इंग्लैंड में बनाएंगे हम फ्रिज या ट्रांसफार्मर या एसी, तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर, कहेंगे इतना महंगा लेबर आप ये बनाने चलो, किसी गरीब मुल्क को दे दो ये काम। तो ये गरीब मुल्क का मौका आ गया है। आप देखेंगे कि डॉलर्स, ओरिएंट, ये जितनी कंपनीज हैं पाकिस्तानी, सब कहाँ से कहाँ जाएंगी, क्योंकि इनका वक्त आ गया है। घबराए नहीं, सिंगर में लगा दिया, अपनी कंपनी है, क्या होगा अगर थोड़ा सा नुकसान भी हो जाए, अपना मुल्क है, बच्चों को वहाँ नौकरी मिल रही है। वो जो मेन शेयर होल्डर है वो खींच रहा है, शेयर मांग रहा है आपसे, क्यों मांग रहा है? फ़ायदा नज़र आ रहा है तभी मांग रहा है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम तारिक खान। वालेकुम सर, मैं जमरुद खान बात कर रहा हूँ कराची के माड़ी से। जमरुद साहब वेलकम सर, बड़ी खुशी होती है सर। थैंक यू सर। सर मैं बात कर रहा था, एक तो आपके चैनल भी या स्लाइड चलते नीचे शेयर की, कुछ थोड़े से शेयर इसमें बढ़ा दें, एक ये, और एक मैं कल 2-3 रोज कबल हैदराबाद गया था छुट्टियों के दिनों में, वहाँ झील बात फैक्ट्री बनी हुई है, तो वो कहते बंद है, लेकिन मैंने खुद वहां से सीमेंट के ट्रक निकलते हुए देखे। जब मैंने वहां लोगों से बात की, उन्होंने कहा यार ये बंदे भी लक्की सीमेंट वाले आप आके सीमेंट तैयार करके चले जाते, लक्की वालों से उनका कोई मामला है, तो लक्की के ट्रक यहाँ से भर के जाते हैं। मतलब वहाँ आए सील बाग, लेकिन अंदर से लक्की के ट्रक सीमेंट भर के जाते हैं। जरा मुझे इस बारे में तो बताना। अच्छा सर, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। आपने बड़ी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस दी है कि झील पार्क में प्रोडक्शन हो रहा है लकी के नाम पे, तो ये तो एक अच्छी खबर है। मगर हमें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उस जगह को, मशीन को कोई इलीगली यूज़ कर रहा है ऐसा लगता है। झील पार्क के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर भी है, बुरी भी है। हमारी तो ख्वाहिश है कि झील पार्क को एज ए झील पार्क फिर से रिवाइव किया जाए, ये शेयर जो बंद पड़ा हुआ है इसको फिर से चलाया जाए, और ये जो सीमेंट की इतनी बड़ी गुंजाइश है उसमें ये काम करे। ज़रूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके इस इन्फॉर्मेशन का। इस पर मैं थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। जब मैं 2009 में आया था तो हमारे ग्रुप ने झील पार्क के बहुत बड़े पैमाने पे शेयर ख़रीद लिए थे, और उस सिलसिले में हमने जाके पूरे इस इलाके का दौरा किया था, तो हमें पता चला था कि बहुत ही वैल्यूएबल ज़मीन है बिटवीन थट्टा एंड कौन सी जगह है हैदराबाद के पास, तो कोटरी के पास। तो इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। वहाँ पे अभी भी लाइम के पहाड़ है, और ये
दो ज़मींदारों ने, जागीरदारों ने इसको काबू किया हुआ है। एक ने बल्कि किया हुआ है जिसका नाम जतोई है, और दूसरे जो थट्टा के जो बड़े लोग हैं वो उसके इंटरेस्टेड हैं क्योंकि वो उनका इलाका है। तो ये लड़ाई में फंसा हुआ है मामला। कोर्ट को सिंधा चीफ जस्टिस ऑफ सिंध को हिम्मत करनी चाहिए और इस पर फैसला करके या तो ये कंपनी को आप बंद कर दें, ज़मीनें बेच दें थ्रू द कोर्ट नाजिर इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर, 10-15 रुपये लोगों को मिल जाएंगे, या इस कंपनी को फिर से चलाएं, राइट इशू फ़ौरन लेकर आएँ, हम देने के लिए तैयार हैं पैसे जितना चाहिए। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब जी, कि मैं नईम बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। नईम साहब वेलकम सर। सर पहले तो मैं आपको बहुत ज्यादा जो है थैंक्स बोलूंगा कि आप इतने अच्छे तरीके से हमें जो है ना ये स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं। इससे पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं था। अच्छा जी, बस ये अल्लाह ने ये ड्यूटी लगा दी है। सर दूसरा थोड़ी सी गाइडलाइन आपसे ये लेनी थी कि जो हम लोग दूर बैठे हैं जैसे कराची से हट के पिंडी में या दूसरे शहरों में पाकिस्तान के, तो ऑनलाइन हम किस तरह स्टॉक एक्सचेंज में सर आ सकते हैं, वो शेयर की परचेजिंग किस तरह कर सकते हैं? सर अब तो अब इंटरनेट का ज़माना आ गया, स्मार्टफोन का ज़माना आ गया, अब फिज़िकल जाना तो बिल्कुल बेकार है। जो आप यकीन मान लीजिए मेरी बात, मैं जब भी गाड़ी लेके गया स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ मैं अफसोस किया है और फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। बहुत दूर दूर मुझे गाड़ी पार्क करनी पड़ती, वो भी वो किसी वो जो पार्किंग वाले होते हैं वो चाबी लेके चले जाते, वो और दूर कहीं ना कहीं पार्क कर देते। तो कराची स्टॉक एक्सचेंज में गाड़ी लेके जाना तो एक अजाब है। हालांकि वहाँ मेरी इतनी इज्जत है, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह कहते हैं सर आइंदा आप आएँ तो हमें बताएं। मैंने कहा यार तुम्हारा मेन गेट पे ही नहीं आने देता, उसको क्या पता कि तारिक खान कौन है, वो तो डांटता है, भगा देता है। तो बहुत मुश्किल है आजकल फ़िज़िकली कहीं पे जाना। फ़िज़िकल मार्केट ख़त्म हो चुकी है, अब मेन है कंप्यूटर पे। तो आप बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तकरीबन 400 अब तो एजेंट है, उनमें अक्सर ने जो है ना ये फैसिलिटी रखी हुई है कि आप उनका ऑनलाइन काम कर लें। और कुछ जो अच्छे मैं जिनको भरोसा करता हूँ जैसे मुनीर खनानी वगैरह को या अल्फला वगैरह को, ये वो हैं जो बैंक से जिनका लिंक है, वहाँ पे ज़रा सेफ्टी फैक्टर होता है। तो आप कोई अच्छे से इदारे से आप ये अकाउंट खोल लें, अगर बैंक से रिलेटेड होगा तो आपको एक एडेड सेफ्टी मिल जाएगी वहाँ पे ऑडिट वगैरह की, और वहाँ पे कोई लेके भागने होने का चांस नहीं होगा। तो आप बड़े आसानी से आप काम कर सकते हैं। डिस्टेंस डजंट मैटर भाई। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, ये विंड पावर के जो प्लांट्स बहुत सारे ऑलरेडी लग गए घरों के पास, उनमें अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि क्योंकि ओवरऑल एनर्जी कॉस्ट नीचे आ रही है। आपको पता होगा कि कोयले की कीमत $320 से घट के 60-70, आजकल शायद थोड़ी बढ़ गई है, 70 पे आ गई। आप सोचें कि कितनी बड़ी डिक्लाइन है। इसी तरह गैस, आज मैंने आपको गैस का कीमत बताया इंटरनेशनल मार्केट में, वो है 2.98, यानी 306 रुपये में आप 10 लाख क्यूबिक फुट गैस ले सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अब यहाँ आके इतना महंगा बिकता है वो तो खैर एक लंबी कहानी है। जैसे आटा महंगा बिकता है, चीनी महंगा, इसी तरह ये भी महंगा बिकता है, लेकिन बहुत कॉस्ट कम हो गई है। $18 से घट के $3 पे आ गई। इसी तरह पेट्रोल का आपने देखा कि 140 से इतने पे आ गई। अब प्रॉब्लम ये होगा कि जो हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया विंड का, सोलर का एट ए वेरी हाई रेट, जब ये तेल वेल महंगे थे, अब हम वहाँ पे पछता रहे हैं कि यार इतना ज़्यादा रेट दे दिया। अब गवर्नमेंट जो है उसके रेट को नीचे ला रही है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो थे, जिन्होंने पहले साइन कर लिए वो तो बच गए, जिन्होंने नहीं किया था उनको अब प्रॉब्लम आ रही है। और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये गवर्नमेंट अब इससे ज़्यादा दे नहीं सकती। अगर मुझे कोयले से 4 रुपये का बिजली मिल रहा है, सोलर से 4 रुपये का मिल रहा है, तो मैं विंड एनर्जी 14 रुपये पे कैसे ले लूँ? नहीं ले सकता ना। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी इकराम अर्ज़ कर रहा हूँ। असल में तारिक साहब मुझे ये पूछना था कि ये जो दीवान सलमान फाइबर में जो थोड़ा सा कुछ जिनसे कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है, ये चीज़ टेम्परेरी है या कि ये वाकई इसके अंदर कोई ग्रोथ है? देखिए ये फैक्ट्री कब से बंद पड़ी हुई है, एक ज़माने से बंद पड़ी, जंग वंग लग चुका उस पर। अब ये क्यों चल पड़ा? ये तो वही जो मैंने अभी शुरू में कहानी सुनाई कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जिनके पास अरबों रुपए पड़े हुए हैं रुश्वत के, उनको परवाह नहीं है। अरब 2 अरब उड़ जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए वैसे ही है जैसे आपके 2 रुपये, क्योंकि इतना दौलत उनके पास है, उनको रखने की जगह नहीं है। जैसे बलुचिस्तान का वो सेक्रेटरी पकड़ा गया था, इतना पैसा था, छुपाने के लिए जगह नहीं थी। उसके लिए तो बहुत आसान है, दीवान सलमान पे 2 अरब रुपये लगा दे
उसको पता है जब मैं 2 अरब लगाऊंगा तो इसकी कीमत जो है वो 2 से 4-5 तो हो जाएगी। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा ज़हीन और अक्लमंद और चालाक लोग हैं वो आएंगे और अपना साइकिल और गाड़ी सब बेच के पैसा डाल देंगे, तो वो 5 से 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हो रहा है। ऐसे शेयर से आपको बचना है। दीवान ग्रुप एज ए होल जो है सबसे बड़ा कॉर्पोरेट लूज़र है पाकिस्तान का रिसेंट हिस्ट्री में, जिसने 95 बिलियन का लॉस दिया तमाम बैंकों को। सारे बैंक बैठ गए, खादिम अली शाह को ख़त्म होने में, सिल्क को, और ये NIB को भी कहते हैं कि इनके वजह से बैठ गया। तो इस ग्रुप से दूर रहना सही है। 32 बैंक हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। हाँ, इनका मोटर चला, झूठ बोल बोल के रेनॉल्ट के लगा रहे हैं, अब शहरोज़ लग रहा है, और इसी तरह सीमेंट चला, सही चला, सीमेंट की गुंजाइश थी, वो चल पड़ा। लेकिन ये 2 कंपनी के अलावा बाकी जो इतनी कंपनीज़ हैं उनमें कोई दम नहीं है। उससे आप बिल्कुल दूर रहिएगा। मैंने 3-4 दिन पहले ये कॉल जनरल एक सोच बैठ के की कि क्यों मैं रिस्क लूँ। अगर मेरे पास मैंने 2 रुपये का लिया था और एक शेयर वो 40 रुपये का हो गया, क्यों ना 40 रुपये में बेच के कोई मैं सॉलिड शेयर ले लूँ, इससे निकल जाऊँ। मैं क्यों ना PIBTL ख़रीद के बैठ जाऊँ, जहाँ बहुत बड़ी ज़मीन है, ज़मीन का मैं हिस्सेदार बन जाऊँ। यहाँ तो हवा है। तो आप लोगों को मशवरा ये है कि इस तरह के जो शेयर्स आपके बढ़ चुके हैं आप उससे प्रॉफिट लें और सॉलिड ज़मीन पे कहीं खड़े हो जाए, आके हवाई कंपनियों से निकल आए। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।